हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे संसद। संसद नाम से एक टॉपिक पढ़ेंगे अपन। देखो, किसी भी लोकतांत्रिक शासन में सरकार के तीन अंग होते हैं, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हम आज व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ेंगे। व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना। व्यवस्थापिका का क्या कार्य होता है? तो कानून का निर्माण करना। कानून का निर्माण करना। इसी व्यवस्थापिका को हम भारत में संसद के नाम से जाने जाते हैं। इसी व्यवस्थापिका को भारत में संसद कहते हैं। तो व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य होता है कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका का कार्य होता है न्याय करना। तो हम इस संसद के बारे में पढ़ेंगे आज। दुनिया के प्रमुख देशों में संसद को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम बात करें थोड़ी, तो ब्रिटेन में संसद को किस नाम से जाना जाता है? ब्रिटेन में पार्लियामेंट के नाम से संसद को जाना जाता है, पार्लियामेंट। अमेरिका में जाना जाता है, अमेरिका में कांग्रेस के नाम से संसद को जाना जाता है। चीन में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। जबकि हमारे भारत में कांग्रेस एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। यहां पर संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है, अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है संसद को। हम बात करते हैं नेपाल में। नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है संसद को, राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, इसमें सूरा के नाम से संसद को जाना जाता है। हम बात करते हैं इजराइल। इजराइल में नेसेट के नाम से संसद को जाना जाता है। ईरान में मजलिस के नाम से संसद को जाना जाता है, मजलिस। ठीक है दोस्तों। हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में इसको फेडरल असेंबली के नाम से जाना जाता है, फेडरल असेंबली। ठीक है। फिर हम थोड़ी बात और कर लेते हैं। तो इसमें जापान में डाइट के नाम से संसद को जाना जाता है। जैसे रूस में हम बात करें तो ड्यूमा के नाम से जाना जाता है संसद को। ये दुनिया में विभिन्न प्रमुख देशों में संसद को अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखो, ब्रिटिश संसद और भारतीय संसद में एक बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फर्क कैसा है? तो ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता को अपनाया गया है। जो संसद विधेयक पारित कर दे, बिल पारित कर दे, वो सर्वोपरि है। हमारे भारत में संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है। संविधान के खिलाफ हम कुछ नहीं कह सकते। संविधान का जो बुनियादी ढांचा है उसके विपरीत हम कोई कार्य नहीं कर सकते संसद में। तो देखो, हम बात करें भारतीय संसद की, तो भारतीय संसद जो है, भारतीय संसद आर्टिकल अनुच्छेद 79 से 122 के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। देखो, 79 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ की एक संसद होगी और संसद के 3 अंग होंगे। 3 अंग कौन कौन से हैं? संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो एक इसमें राष्ट्रपति को बताया गया है, राष्ट्रपति संसद का अंग होगा। एक राज्यसभा, और तीसरा क्या होगा? लोकसभा। ये 79 में कहा गया है। भारतीय संविधान में 79 आर्टिकल में कहा गया है कि संघ की एक संसद होगी, संसद के 3 अंग होंगे। 3 अंग में प्रथम राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये संसद के 3 अंग होंगे। तो हम खास तौर से राज्यसभा की आज चर्चा करने वाले हैं। राज्यसभा की आज चर्चा करेंगे।
राज्यसभा में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं और किन किन अनुच्छेदों में क्या क्या बातें की गई है, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। देखो, राज्यसभा, राज्यसभा को किन किन नामों से और जाना जाता है, तो ये एक तो उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, उच्च सदन, द्वितीय सदन, चूंकि ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है तो इसे राज्य सदन भी कहा जाता है, राज्य सदन। और इसमें क्या, राज्यसभा में सदस्यों की आयु सीमा होती है 30 वर्ष और लोकसभा में होती है 25 वर्ष, तो 5 साल को इनको एक्स्ट्रा अनुभव होता है, तो इसे अनुभवी सदन भी कहते हैं, अनुभवी सदन। फिर हम बात करते हैं तो राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है, तो इसे अविघटनकारी सदन भी कहते हैं, अविघटनकारी सदन, अविघटनकारी सदन। हम बात करते हैं राज्यसभा और लोकसभा। 1954 से पहले, ये जो सन है 1954 से पहले लोकसभा का नाम था जनता का सदन और राज्यसभा का जो नाम था राज्य परिषद। राज्यसभा का नाम राज्य परिषद था और लोकसभा का नाम जो था जनता का दल, जनता का सदन, जनता का सदन। ठीक है दोस्तों, हम राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा के निम्न नाम है, जैसे उच्च सदन, द्वितीय सदन, राज्य सदन, अनुभवी सदन, अविघटनकारी सदन, जिसका विघटन नहीं होता है। 1954 से पहले राज्यसभा को राज्य परिषद कहा जाता था, लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता था। 1954 के बाद राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है, राज्यसभा कहा जाता है, और लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल्स कहा जाता है। ठीक है, हम आगे बात करते हैं राज्यसभा के अनुच्छेद। राज्यसभा की जो संरचना है वो 80 में बताई गई है, अनुच्छेद 80। ठीक है, इसमें हम 5 अनुच्छेद पढ़ेंगे मोटे तौर पर, तो हम उनको पहले शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 81, 82, 83, 84 और 85। मोटे तौर पर हम इन 5 अनुच्छेदों का आज अध्ययन करेंगे। 81 में क्या है, हम शॉर्ट में देखें तो राज्यसभा का गठन है। 81 में राज्यसभा का गठन है, वो गठन किस प्रकार से है, इसकी अधिकतम संख्या क्या है, वर्तमान में क्या है, ये सब हम बात करेंगे। 82 में क्या है, तो 82 में राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, हर राज्य में राज्यसभा की कितनी कितनी सीटें हैं वो हम बात करेंगे। राज्यसभा की सीटों का आवंटन कैसे होता है, कौन सी पद्धति से होता है, ये भी हम बात करेंगे। 83 में क्या है, मनोनयन, जो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन करता है, वो किस आधार पर करता है वो भी हम बात करेंगे। और 84 में निर्वाचन है, ये राज्यों का निर्वाचन है, राज्यों में राज्यसभा का निर्वाचन है। और 85 में यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, मतलब संघ शासित प्रदेशों का निर्वाचन है, उसमें किस प्रकार से निर्वाचक मंडल होगा और कौन सी पद्धति अपनाई जाएगी, वो सब चीजें इसमें जिक्र किया जाएगा। ठीक है, तो 81 पढ़ेंगे हम राज्यसभा का गठन। राज्यसभा के गठन के अंतर्गत कौन कौन सी बातें हैं, राज्यसभा के गठन के अंतर्गत जो अधिकतम सीटें बताई गई है संविधान में, अधिकतम सीटें, जिसमें 12 तो मनोनीत होंगे, 238 निर्वाचित होंगे, टोटल 250 सीटें अधिकतम संविधान में बताई गई। 250 सीटों से ज्यादा राज्यसभा में कभी नहीं होगा। इसमें 12 मनोनीत होंगे, मनोनीत, और 238 निर्वाचित होंगे, निर्वाचित। ठीक है, 12 सदस्य मनोनीत होंगे। मनोनीत कैसे होंगे, किस आधार पर होंगे, वो हम अनुच्छेद 83 में बात करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वर्तमान में क्या संख्या है अभी राज्यसभा में। वर्तमान में वही 12 सदस्य मनोनीत है, 233 निर्वाचित है।
12 सदस्य मनोनीत, 233 निर्वाचित, 245 अभी अधिकतम संख्या है। ठीक है, हम बात करते हैं राज्यसभा का गठन हुआ था 13 अप्रैल 1952 में। 13 अप्रैल 1952 में 1952 में क्या संख्या थी राज्यसभा की, सदस्य संख्या क्या थी? तो उस समय 12 मनोनीत थे, 12 तो मनोनीत रहेंगे, निर्वाचित कितने थे? 204। टोटल संख्या कितनी थी? 216। ये है राज्यसभा का गठन 81 में। ठीक है, हम बात करते हैं 82 की। 82 में क्या कहा गया है? राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें 82 में राज्यसभा की सीटें बताई गई है। राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें किस आधार पर होगी, किस राज्य में कितनी होगी, ये चीजें अनुसूची 4 के तहत निर्धारित की गई है। अनुसूची 4 के तहत, अनुसूची 4 के तहत निर्धारित की गई है कि राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी और सीटों का आधार क्या होगा। तो हम राज्यसभा की सीटें विभिन्न राज्य में कितनी कितनी है वो देख लेते हैं। राज्यसभा की सीटें, जैसे सर्वाधिक सीटें 31 सीटें हैं जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसके बाद सर्वाधिक सीटें 19 हैं, 19 महाराष्ट्र में। 18 सीटें होगी आपके तमिलनाडु में, 16 सीटें होगी आपके बिहार और पश्चिम बंगाल में। देखो 16 सीटों में 2 राज्य हैं, बिहार में भी 16 सीटें हैं राज्यसभा की और पश्चिम बंगाल में भी 16 सीटें हैं। हम बात करते हैं 12 सीटें किसमें है? 12 सीटें कर्नाटक में है, कर्नाटक में। फिर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश। इनमें कितनी कितनी सीटें हैं? तो इनमें 11 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं हमारे राजस्थान में कितनी सीटें हैं। तो राजस्थान के साथ एक राज्य और आता है, राजस्थान और ओडिशा। राजस्थान और ओडिशा में कितनी सीटें? 10-10 सीटें हैं ओडिशा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं 9 सीटें किसमें है? 9 सीटें केरल में है। कर्नाटक का आपको पता ही है, कर्नाटक में 12 सीटें हैं, 9 सीटें केरल में। इनमें कंफ्यूजन होता है कर्नाटक और केरल। तो कर्नाटक में है आपके 12 सीटें, 9 सीटें केरल में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 7 सीटें किसमें? 7 सीटें 3 राज्यों में है। देखो 3 राज्य कौन कौन से? असम, तेलंगाना, असम, तेलंगाना और पंजाब। इनमें कितनी कितनी सीटें हैं? तो इनमें 7 सीटें हैं। 7 सीटों के बाद हम झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में कितनी सीटें हैं? झारखंड में होगी आपकी 6 सीटें। 5 सीटें किन किन राज्यों में? तो 5 सीटें 2 राज्यों में है, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, हरियाणा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं 4 सीटें जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में 4 सीटें जम्मू कश्मीर में। इसके बाद 3 सीटें किन किन राज्यों में? 3 सीटें 3 राज्यों में है, 3 सीटें 3 राज्यों में है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, ये सब सीटें हैं। इसमें एक एक सीटों का अलग राज्य है। जैसे हम बात करेंगे सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में, 19 सीटें महाराष्ट्र, 18 सीटें तमिलनाडु, 16 सीटें बिहार पश्चिम बंगाल, 12 सीटें कर्नाटक, 11 सीटें आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, 10 सीटें राजस्थान ओडिशा, 9 सीटें केरल, 7 सीटें असम तेलंगाना पंजाब, 6 सीटें झारखंड, 5 सीट छत्तीसगढ़ हरियाणा, 4 सीट राज्यसभा की जम्मू कश्मीर में है और 3 सीट हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों, अब एक एक सीट जो है वो मैं बता देता हूं आपको, एक एक सीट कहाँ है राज्यसभा की।
एक सीट के लिए है, एक सीटें कहाँ कहाँ है, तो एक तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में एक सीट है, नागालैंड में एक सीट है, सिक्किम में एक सीट है, सिक्किम में एक सीट है, पुदुचेरी में एक सीट है, त्रिपुरा में एक सीट है, गोवा में एक सीट है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, इन सभी राज्यों में राज्यसभा की एक एक सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 82 पूरा हुआ हमारा, अनुच्छेद 83 की हम बात करेंगे। अनुच्छेद 83 में क्या होता है, मनोनयन। 83 में संविधान में बताया गया है मनोनयन होगा। मनोनयन किस प्रकार से होगा, कैसे होगा? मनोनयन राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होगा, राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, ऐसे 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उल्लेखनीय कार्य करते हैं। इनमें जो 4 क्षेत्र दिए गए हैं, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। समाज सेवा, इन चारों क्षेत्रों में जो व्यक्ति उल्लेखनीय कार्य करता है उसे राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों के तौर पर मनोनीत करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे 83 हमारा पूरा हुआ, 84 की बात करेंगे। 84 की बात कल कर लेते हैं। उसमें निर्वाचक मंडल, निर्वाचन पद्धति के बारे में बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।